चलो आखिरी चैप्टर है हमारा रिवीजन का। चैप्टर का नाम याद रखेंगे आप, प्रायिकता चैप्टर का नाम है। और दो दो नंबर के दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और एक एक नंबर का क्या आएगा इसमें से, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव भी सरल आएगा, क्वेश्चन भी सरल ही आएंगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। अब क्वेश्चन किस किस के बन सकते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का है 100%, 100%। कौन सा वाला आएगा आपको, ताश के पत्ते वाला आएगा। एक क्वेश्चन आपको सिक्का वाला या डाइस वाला कोई सा भी मिल सकता है, और अदर वाला भी मिल सकता है। अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी को। सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम याद रखो, प्रायिकता ही चैप्टर का नाम है ना बेटा। पूरे 6 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, प्रायिकता चैप्टर का नाम है। पहले इसको थोड़ा सा समझो। प्रायिकता मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना, प्रायिकता मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना। भाई हमारी जिंदगी में कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उसका क्या लगा सकते हैं, केवल और केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। इसी को ही हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब बेटा जैसे कि मान लीजिए हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम पास हो सकते हैं या ना पास हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों घटनाएं हमारे साथ हो सकती है। मतलब पॉजिटिव घटना भी हो सकती है और नेगेटिव घटना भी हो सकती है, तो यही प्रायिकता है। इंडिया वर्ल्ड कप खेलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी, यह भी प्रोबेबिलिटी के अंदर ही जा रहा है। मतलब इसके 50-50% चांस हम ले सकते हैं कुल मिला के, है ना। अच्छा ऐसे समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिक्का है, मैं इस सिक्के को फेंकूंगा तो मेरे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। आप बताओ हेड आने के चांस क्या 100% हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, 50% ही होंगे। टेल आने के चांस भी कितने रहेंगे, 50% ही होंगे। मतलब टोटल एक पूरी प्रायिकता कितने परसेंट होती है, 100%। याद रखो, पेपर वाला ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एक प्रायिकता अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। पूरी प्रायिकता अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। और ये कितनी घटना से मिलकर बनी होती है, एक पूरी घटना होती है, एक कंप्लीट। उस कंप्लीट घटना के अलग 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 टुकड़े हो जाते हैं, अलग 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 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का एक क्या हो रहा है, मैच, एक मैच, मैच कितना हो रहा है, एक। उसमें से जीतेंगे हारेंगे रिजल्ट कितने आए, दो। एक घटना जो होती है ना पूरी की पूरी, वो कई टुकड़ों में विभाजित हो सकती है। जैसे कि मान लो हम क्लास में एक मॉनिटर बनाएंगे, क्लास में मॉनिटर बनाएंगे। अब ये मॉनिटर बनाना एक पूरी प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है, एक। लेकिन मॉनिटर बनेगा उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं ना। तो कुल मिला के यही बात है, आप बोर्ड पे समझोगे तो समझ में आएगा। क्या निकालना सीखेंगे, प्रायिकता। एक सिक्के को फेंकेंगे तो टोटल कितने रिजल्ट आएंगे बताओ, टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, दो। हेड भी टेल भी। क्या दोनों रिजल्ट मैं अपने साथ ले सकता हूं, नहीं। मैं या तो हेड चुनूंगा या टेल। तो बेटा हेड चुनूंगा तो मेरे पक्ष में कितनी घटना आई, एक। और टोटल घटना कितनी हो गई, दो। अगर टेल चुनूंगा तो मेरे पक्ष में घटना कितनी आई, एक, और टोटल घटना दो। और इसी को हिंदी में अपन पता है क्या बोलते हैं बेटा, आधा। मतलब आधे चांस हेड आने के और आधे ही चांस क्या आने के हो गए, टेल आने के हो गए। कितना सरल है। इसको अपन बोल सकते हैं पीएच और इसको हम बोल सकते हैं पीटी, समझ गए ना। पीएच मतलब हेड आना और पीटी मतलब टेल आना। बताओ दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। पेपर में पूछा जाता है कि दो प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक। दो को छोड़ो तीन भी हो रही होंगी तब भी उनका योग कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन घटना पूरी एक चीज की होनी चाहिए, एक चीज की। वो भी समझाऊंगा, समझ में आएगा। अब बेटा पेपर में ऐसा पूछ लेता है यार बेटा, पीई प्लस पीई बार बराबर एक। इसका मतलब पहली घटना, इसका मतलब दूसरी घटना, इन दोनों का योग कितना होता है, एक। या इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, घटना हो रही है, और इधर इसको पढ़ सकते हैं घटना नहीं हो रही है। इन दोनों का योग कितना हो गया, एक। क्लियर है बात बेटा। इन याद रखना ये बिल्कुल जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। आधे चांस क्या आने के, हेड। आधे चांस क्या आने के, टेल। एक सिक्के को फेंकेंगे तो कितनी घटना होंगी, दो सिक्के को फेंकेंगे तो कितनी घटना होंगी, एक पासे को फेंकेंगे तो कितनी घटना होंगी, दो पासे को फेंकेंगे तो कितनी घटना होंगी, 36 घटना होंगी। 12 मत लिख देना। एक 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 दो एक तीन एक चार एक पांच एक छह दो एक दो 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 तीन दो चार दो पांच दो छह तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पांच तीन छह, ऐसे कर कर कितनी घटनाएं होंगी, 36 घटनाएं होंगी। 36 रिजल्ट आ सकते हैं। तीन सिक्के को फेंकने पर कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। तीन सिक्के को फेंक, ये तो नहीं पूछेगा। जैसे कि देखो हेड 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 टेल 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 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, थोड़ा और कठिन हो जाएगा ये तो। ऐसा कर सकते हो, देखो
ऐसा कर सकता हूं मैं, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, सारे अलग अलग लिखे। तीनों सिक्कों पर क्या आ सकता है, दो सिक्कों पर हेड एक सिक्के पे, एक पे हेड एक पे टेल एक पे, एक पे हेड एक पे टेल एक पे, पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे, पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे, मतलब सब अलग अलग लिखे, सब अलग अलग लिखे, सब अलग अलग सब। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब है ना, इसकी ट्रिक है ये तो याद कराने की। अब आगे सुन लो, चलो भाई एक बात करते हैं अपन। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बेटा, पीई बराबर ऊपर आएगा पक्ष में घटनाएं, क्या लिखेंगे, पक्ष में घटनाएं बटे में कुल घटनाएं। अब जिसने सिर्फ बेटा देखो एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को जबरदस्ती पास करा सकता है, इसी सूत्र से हमारे 4 नंबर पक जाएंगे पक्के, और 1-2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो भी एकदम सरल से, एकदम इजी ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है कि हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत प्यारे। चलो अब अपन क्वेश्चन चालू करते हैं, वो धीरे धीरे जो आएगा उसको हम समझते जाएंगे। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हमने शायद 226 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो 227 नंबर का क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा पेपर में इन्हें बिल्कुल सिस्टमेटिक एक पेज पे एक क्वेश्चन करके आना, 32 पेज की कॉपी है, आपसे भराने वाली है नहीं है, तो आराम से बढ़िया जमा जमा के लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं अपन दिया है करके 227 नंबर का क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनको मैथ्स कम समझ में आती है, अब तो मैं ये शब्द तक बोल रहा हूं, या जिनको समझ में ही नहीं आ पाती, वो लोग इस चैप्टर को कर लेना, 6 नंबर पूरे ले आना, ताकि हम पास होने के जब बिल्कुल पास पहुंच जाएं। एक थैले में एक लाल एक नीली और एक पीली गेंद है, कितनी गेंद हो गई टोटल, 3 गेंद। मैं लिखता हूं बेटा, हम पहले देखते हैं टोटल कितनी घटनाएं हो रही है ना, टोटल घटनाएं देखते हैं। बताओ बताओ मेरे साथ मिलके बोलना। एक गेंद कैसी है बेटा, नीली। मैं एक थैला बना लेता हूँ, ये एक थैला है, इस थैले में एक गेंद कैसी है भाई साहब, नीली गेंद है। एक गेंद कैसी है बेटा, एक गेंद कैसी है, लाल है, तो एक गेंद अपन ने लाल बना ली। और एक गेंद कैसी है, पीली गेंद है, तो एक गेंद अपन ने ये पीली बना ली। मतलब टोटल कितनी गेंद हो गई, 3 गेंद। अब मैं लिख देता हूं, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। बताओ टोटल कितनी गेंदें हो गई, 3 गेंद हो गई। टोटल कितनी गेंद हो गई है, 3 गेंद हो गई है। अब बेटा मान लो मैं उस थैले में से एक गेंद निकालता हूं, उसमें से एक गेंद निकालता हूं, तो कोई से भी कलर की निकल सकती है। 3 अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, एक पीली गेंद की भी, एक नीली गेंद की भी और एक लाल गेंद की भी, तीनों अलग अलग घटनाएं और 3 रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब अपन करके देखेंगे। चलो भाई, तीनों एक बार में निकल सकती है क्या, एक गेंद निकालने का बोल रहा हूं तो भाई देखो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है ना। आगे सुनो ध्यान से, मैं अब अपने पक्ष में घटनाएं रखता हूं। पक्ष में घटनाएं, मान लो मैंने एक गेंद निकाली, ठीक है ना भाई, मैंने एक गेंद निकाली। पेपर वाला आप देखो या चीजों को ध्यान से समझो, कुल घटनाएं कितनी है, 3। बताओ क्या मैं तीनों गेंद का पक्ष ले सकता हूं क्या, नहीं, मैं किसी एक को चुन सकता हूं। जैसे आपने वो राजा मंत्री चोर सिपाही वाला गेम खेला होगा, एक पर्ची उठाने का हक होता है आपका, ऐसे यहाँ पे भी एक ही गेंद उठा सकते हो। आपने गेंद उठाई, कौन सी गेंद निकली, पीली गेंद। इसकी शर्त है, आप जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन सिक्का उछालते हैं, बता तेरे को क्या चाहिए, तू बता तेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो हेड चाहिए। तो हम किसका चुनाव कर रहे हैं भाई, पीली गेंद का। मतलब जो गेंद निकलेगी वो कौन से कलर की निकलेगी, पीले कलर की, पीले कलर की निकल जाएगी। तो पीले कलर की गेंद कहाँ है, ये है भाई, लो ये निकल सकती है। तो कितनी गेंद है, एक गेंद है, मतलब हमारे पक्ष में कितनी गेंद आएगी, एक। अब प्रायिकता का सूत्र बताओ, क्या लिखा था मैंने, पीई, ई मत लिखो, ई की जगह पर कौन सी गेंद निकाल रहे हो, येलो कलर की, तो वाई लिख दो, पी वाई, समझ गए, येलो मतलब कि येलो वाली गेंद। देखो शॉर्ट करा रहा हूं मैं थोड़ा सा, इसलिए अपन कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, पक्ष में घटनाएं, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा, कुल घटनाएं, है ना, पक्ष में घटनाएं बटे में कुल घटनाएं। और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। पक्ष में घटना 1 और कुल घटना कितनी हो गई, 3 हो गई, ये हो गया। अभी कौन सी गेंद निकाली थी, पीली। अब मान लो लाल गेंद निकालनी होती तो लाल वाली निकल जाती भाई, तो लाल वाली गेंद को हम रेड बोलेंगे, तो आर की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। समझो बेटा, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। अगर मान लो नीली वाली गेंद निकालनी होती तो नीली वाली गेंद निकल जाती, तो नीली वाली गेंद को हम ब्लू बॉल बोलेंगे, तो 1/3 इसकी भी निकल जाती। अच्छा, तीनों की प्रायिकता सेम ही निकल सकती है, क्योंकि गेंदों की संख्या समान है, एक 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 है, तीनों कलर की, है ना। अब मैंने आपको समझाया था ना
एक घटना की सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। अब इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो एक ही आएगा, क्योंकि जितना परसेंट इसके पास आया है उतना परसेंट इसके पास आया, उतना परसेंट इसके पास आया। देखो अपन पी वाई, पी आर और पी बी को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया? और नीचे की संख्या सेम तो ऊपर की संख्या भी सेम, 3/3 कट के कितना होगा? 1। मतलब एक मतलब 100%। अभी समझाया था मैंने, एक मतलब क्या होता है? 100%। और 100% में से हमने इन तीनों के टुकड़े कर दिए। अब ये पता है कितने परसेंट होगा? 33.33। समझ गए ना? 33%। ये भी कितना होगा? 33। ये भी कितना होगा? 33। 33 33 33 मिला के कितना हो जाएगा? 99 पॉइंट कुछ हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 100 ही हो जाएगा। अब आपको मैं एक बार इसको परसेंटेज में चेंज करना भी सिखाता हूँ। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसका गुणा करते हैं? 100 का। ऑटोमेटिक परसेंटेज में चेंज। देखो 3 तिया, एक इधर गया, 3 तिया, पॉइंट लगाया, एक बचा, 0 बढ़ा ले, 3 तिया, 33.3 33.3 33.3 99.9, मतलब कुल मिला के 100 ही होगा, है ना? ऐसा है। तो ये आपको करना था। बहुत ही प्यारा, शानदार, जानदार क्वेश्चन है। अब आ जाओ 228 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लिख दो 228। ये हो गया बेटा क्वेश्चन, बिल्कुल करना है बेटा, है ना? चलो मैं लिखता हूं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है एक चित्त। पहले मतलब समझो, चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त मतलब हेड होता है, पट मतलब टेल होता है। इसको चित्त पट नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, पेपर में इंग्लिश में ही लिखा आएगा, ये बिल्कुल 100% इंग्लिश में लिखा आएगा। पट मतलब टेल, और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा आता है तो वहां से भी देख सकते हैं। चलो, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को फेंकेंगे तभी चित्त और पट आ सकता है। आप बताओ, मैंने एक सिक्के को फेंका है कि दो सिक्के को? एक सिक्के को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुल घटनाएं। भाई एक सिक्के को फेंकेंगे तो टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? दो। हेड और टेल तो दो लिख दी मैंने। क्लियर बात हो गई। अब हम लिखेंगे पक्ष में घटनाएं। क्या लिखेंगे बेटा? पक्ष में घटनाएं। बताओ मैं किसकी प्रायिकता निकाल रहा हूं? क्या लाना है मुझे? हेड लाना है। मतलब मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूं बेटा? हेड का। मैं इधर लिख भी देता हूं, मेरे पक्ष में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। बताओ हेड कितनी बार है? एक बार। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे, पीई बराबर क्या होता है? पक्ष में घटनाएं, और बटे में क्या लिख देंगे हम? कुल घटनाएं। आप बेटा बोर्ड पे देख के आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्यों मैं यहाँ पे पी की जगह पर पीएच लिख सकता हूँ क्या? पीएच मतलब हेड। अच्छा, पक्ष में घटना एक और कुल घटना दो, ये कौन से आने? देखो पेपर वाला समझ जाएगा कि हेड आने की प्रायिकता उसने निकाल दी। अच्छा, अगर मैं मान लो, देखो एक और बात बोलिए, टेल आने की प्रायिकता भी बताओ। लिखा है ना, टी प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करो। अब डायरेक्ट कर दोगे ना, बिल्कुल शर्म की बात नहीं। अब आपने समझा दिया यहाँ पे। आप बताओ टेल मतलब क्या? टी। टेल मतलब टी कितनी बार आ सकता है? एक बार। और बटे में क्या जाएगा? दो। ये दोनों शर्तें पूरी हो गई। और आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? एक। अतः करके लिखे है ना अच्छी सुंदर राइटिंग में। अतः प्रायिकता जो है, अतः प्रायिकता जो है वो 1/2 है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन करा है। 228 तक के क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, और इतने छोटे से क्वेश्चन के 2 नंबर आपको पेपर में मिल जाएंगे। 2 नंबर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पेपर में पास करा सकती है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन 229 नंबर का क्वेश्चन। 229, चलिए दिया है करके लिखते हैं पहले। 229 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं पहले, दिया है। चलो अब आप पहले बताओ कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं बेटा? आप लोग खुद ही चेक करो कुल घटनाएं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। देखो इतना ही बोला है बस, है ना? इतना ही बोला है। चलो मैं बना के दिखाता हूं पहले आपको। ये मैंने एक थैला बना लिया, इसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें। तो मैंने ये काली गेंदें बना ली पहले तो 5, और लाल गेंद कितनी है बेटा? 3। तो ये 3 मैंने लाल गेंद बना ली। अब बताओ टोटल कितनी गेंद हो गई? चलो ये तो समझ में आ गया। एक थैले में 3 लाल गेंद हैं और 5 गेंद कैसी हैं? काली हैं। तो बताओ टोटल गेंद कितनी हो गई हैं? 8 गेंदें हो गई हैं। तो अपन ने यहाँ पे लिख ली 8 गेंदें हमारे पास हो गई। बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। अब क्या करना है? इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद क्या कर ली? निकाल ली। प्रायिकता ज्ञात करो कि जो गेंद निकलेगी ना वो कैसी होगी? लाल होगी।
आप रुक जाओ, पक्ष में घटना लिख दो बेटा, पक्ष में घटनाएं लिख दो। बताओ हमें कौन सी गेंद चाहिए, इधर आर बना रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। कौन सी गेंद चाहिए, आर मतलब रेड। बताओ रेड वाली के यही वाली निकालना है। अब इनमें से कोई सी भी निकल जाए आप मान लोगे, हाँ ये निकल जाए, हाँ ये निकल जाए, हाँ ये निकल जाए, हाँ, क्योंकि गेंद चाहिए कौन सी, लाल। अब लाल वाली कोई सी भी निकल जाए हमें सब क्या रहेगी, स्वीकार रहेगी। लाल वाली कोई सी भी निकल जाए हमें क्या रहेगी, स्वीकार रहेगी। क्लियर बात है। तो अपन यहाँ पे अपन बताओ कितने पक्ष में घटना आ रही है। कुछ बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं यार, यहाँ लिखा है ना एक गेंद निकाली जाती है तो वो एक ही लिख देता है यहाँ पे पक्ष में घटना में। अरे भाई साहब, उसने बोला है एक गेंद निकालना है और वो गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल। अब लाल कोई सी भी हो जाए हमें क्या करना है यार। मैं आपसे बोलूं एक नीला पेन दो और आपके पास 5 नीले पेन है, आप कोई सा भी दे सकते हो ना। अरे लो भाई ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला कोई सा भी ले लो। नीला बोला है आप नीला कोई सा भी दे दो। तो हमको लाल गेंद चाहिए तो हमारे पास बताओ कितनी लाल गेंद है, 3, कोई सी भी चलेगी। चलो पीई बराबर पक्ष में घटनाएं बटे में आएगा कुल घटनाएं, पक्ष में घटनाएं बटे में क्या जाएगा, कुल घटनाएं। आंसर बन जाएगा, लाल को मैं पी आर लिख देता हूं तो पक्ष में घटनाएं 3 और कुल घटनाएं कितनी हो गई 8। इसको हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेपर वाला नहीं पूछता परसेंटेज का, इसलिए मैं नहीं कर रहा। बेटा दूसरी शर्त पढ़ो क्या बोल रहा है, लाल नहीं है। अब बेटा इसको कंफ्यूज कर रहा है, चाहता तो ऐसा बोल देता था काली है, उसने क्या बोल दिया लाल नहीं है। अब लाल वाली गेंद है ही नहीं तो कौन सी हो सकती है, लाल वाली गेंद है ही नहीं तो काली हो सकती है। तो काली गेंद कितनी है, 5 है। तो बेटा मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ब्लैक लिख देता हूं ना, काली वाली गेंद निकाल रहा है ना, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। थोड़ा लॉजिक समझो, ये हो गया हमारा आंसर, है ना, ये हो गया कंप्लीट हो गया पूरा एकदम शानदार जानदार तरीके से। चलो इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो नीचे वाली संख्या कितनी हो गई 8, ऊपर वाली संख्या को 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 से 8 कट के 1 ही बन जाएगा। ये हो गए 229 और 230 नंबर का क्वेश्चन आप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 230 जल्दी शुरू हो जाइए, दिया है करके लिख के बढ़िया तरीके से शानदार जानदार तरीके से कर दीजिए। चलो यहां मैंने लिख दिया है दिया है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कुल घटनाएं। दिया है करके मैंने लिख दिया कुल घटनाएं। बेटा मैं आपके सामने ये टंकी बना देता हूं। चलो 5 कैसे कंचे हैं लाल, 8 कैसे कंचे हैं सफेद, 4 कंचे कैसे हरे। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचे को निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा होगा। चलो अपन बना लेते हैं, बिल्कुल आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। 5 लाल कंचे हैं तो 5 लाल हो गए, 8 सफेद कंचे हैं तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 सफेद हो गए, और 4 हरे कंचे हैं तो 1 2 3 4 हरे कंचे भी मैंने आपके सामने बना लिए हैं, ठीक है ना। ये 4 कैसे कंचे हो गए, हरे कंचे भी होगा, 1 2 3 और 4 हरे कंचे हो गए। चलिए अब आगे देख लीजिएगा, अब अपन गिन लेते हैं टोटल। 5 हो गए हैं लाल कंचे, 8 हो गए हैं सफेद कंचे और 4 हो गए हैं हरे कंचे। अब आप इनको जोड़ लो कितने हो गए, टोटल हो गए 17 कंचे अपने पास हो चुके हैं टोटल, ये हो गए। अब अपन लिखते हैं पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं ये लिख दिया। बिल्कुल ध्यान से, कौन सा वाला कंचा निकलेगा, लाल वाला। मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूं बेटा, लाल वाले का। अब बताओ लाल वाले कौन कौन है, 1 2 3 4 5, कितने कंचे का सपोर्ट कर रहा हूं मैं, 5 कंचों का सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि 5 में से कोई सा ही निकल जाए, कोई सा भी निकल जाए सब स्वीकार होंगे। फॉर्मूला पूरा लगाना पेपर में, पीई बराबर पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं बटे में लिख देना कुल घटनाएं। ये फॉर्मूला पूरा लगा के आना बिल्कुल परफेक्टली। लाल वाला कंचा निकाला है तो क्या लिख दिया पी आर, और कितने हैं 5 है, और बटे में कितना आ गया 17, ये हो गया। अब बताओ कौन सा कंचा निकाला, सफेद। अब भाई सफेद वाला कंचे को हम बोलेंगे डब्लू मतलब कि व्हाइट, और व्हाइट वाले कंचे कितने हैं 8 हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 8 बटे 17, ऐसे बन जाएगी 8 बटे 17। आप रुक जाओ, आप देखो उसने कंडीशन बदल दी। आप बोल रहा है कि कंचा हरा कलर का नहीं है भैया, जो निकलेगा ना वो हरे कलर का
नहीं है। अब बेटा रुक जाओ, 4/7 मत लिख देना यार, 4/17 मत लिख देना। उसने बोला है कि लाल वाला कंचा नहीं है। अब बेटा लाल वाला नहीं, हरा वाला कंचा नहीं है, हरा वाला नहीं है, हरा वाले को छोड़ के कोई सा भी हो सकता है, मतलब ये और ये हो सकता है। तो 13 बटे कितना आ जाएगा 17। बेटा ये आपको पेपर में जमा के करके आना है, बिल्कुल परफेक्ट जमा के करके आना है। ये हो गए हैं 230 क्वेश्चन। 230 के बाद में क्वेश्चन नंबर 231 बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 231, एक पिगी बैंक में, एक पिगी बैंक मतलब गुल्लक है अपने पास, यहां लिख दिया मैंने दिया है करके। चलो बिल्कुल आराम से लिखता हूं, पहले कुल घटनाएं बनाते हैं अपन। बेटा कुल घटनाएं बनाते हैं, सुनो। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कौन से? 50 पैसे के, लिख दिया मैंने 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बेटा? 100 सिक्के हैं, है ना, सिक्के, कॉमा। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई? 50 सिक्के हैं, प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं, कॉमा। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हो गए? 180। ये मत जोड़ देना नीचे, ये तो उसने रुपए का टाइप बताया है, ये तो रुपए का क्या है? टाइप है। हमको क्या जोड़ना है? सिक्के जोड़ना है। अरे अभी मैं यहाँ पे गिनूंगा तो आप लोगों को 1 2 3 4 करके गिनूंगा ना, ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि लड़के लड़की बस 2 हो गए खत्म। मैं टाइप नहीं गिनूंगा, मैं आपको गिनूंगा, पूरे नंबर को गिनते हैं अपन, ठीक है ना। तो कितने नंबर हो गए? 180 सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए? 180 सिक्के हो गए। अब बेटा पेपर वाला जो कंडीशन दे दे, दोनों नहीं पूछेगा कभी भी, दोनों में से एक ही पूछेगा। अभी भी मैंने जितने कराया अभी पुराने में 3-3 कंडीशन लिखी थी, तीनों कभी नहीं आती, एक ही कंडीशन आती, सिर्फ एक ओनली। चलिए अब अपन से बोला क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहां लिखता हूं मैं, पक्ष में घटनाएं। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है पेपर में अक्सर, मैंने देखा है। 50 पैसे का सिक्का निकलेगा, मैंने क्या करा, इस पिगी बैंक को उड़ेल दिया, ऐसे घुमा दिया, और जब घुमाया तो उसमें से एक सिक्का निकल के नीचे गिर गया। अब वो सिक्का कौन सा गिरेगा? 50 पैसे का गिरेगा। मतलब ये मैं अनुमान लगा रहा हूं, मेरा अनुमान है कि सिक्का जो गिरा होगा ना वो कितने का गिरा होगा? 50 पैसे का गिरा होगा। 50 पैसे का गिरा होगा, मतलब मैं कितने सिक्कों का सपोर्ट कर रहा हूं? 100 का, क्योंकि मैंने इसकी शर्त लगाई नहीं। मैंने शर्त कौन सी लगाई कि भाई उसने, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 50 पैसे का सिक्का गिरा होगा, तो मतलब कि मैं कितने सिक्कों का सपोर्ट कर रहा हूं भाई? 100 सिक्कों का सपोर्ट कर रहा हूं। अब अपन लिखेंगे पीई मतलब की प्रायिकता। क्या होता है फॉर्मूला? पक्ष में घटनाएं, बटे में लिख देंगे हम कुल घटनाएं। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। पक्ष में घटनाएं बटे में कुल घटनाएं, पीई बराबर, चलो पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई? 100, ओके। कुल घटनाएं कितनी हो गई? 180। 0 से 0 कट गया, 10 बटे में कितना आ गया? 18। क्या ये भी कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 2 पंजे 10 और 2 इनाम 18, ये हो गई बेटा। पेपर में दोनों शर्त नहीं पूछेगा, पेपर वाला सिर्फ एक ही शर्त पूछेगा। अब दूसरी शर्त पढ़ते हैं, क्या लिखा है बेटा? दूसरी शर्त बोला है 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। अब देखो इसने दिमाग घुमा दिया, पिगी बैंक को उड़ेल दिया, उड़ेलने के बाद हमको बोला है कि सिक्का जो गिरेगा वो बस 5 रुपए का नहीं होगा, बाकी कोई सा भी हो सकता है। क्लियर बात बोल दी है, 5 रुपए का नहीं होगा। अब बताओ सिक्का 5 रुपए का नहीं है तो कौन सा है? सिक्का 5 रुपए का नहीं है, 5 रुपए का नहीं है तो 50 का हो सकता है क्या? 50 पैसे का हो सकता है ना, 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है, लेकिन 5 रुपए का तो मना कर दिया। अब आप बोलोगे सर जरूरी है कि 5 रुपए? अरे हम तो शर्त लगा रहे हैं भाई यार कि 5 रुपए का नहीं होगा, बस शर्त है हमारी। तो कितने सिक्के हमारे पक्ष में आ सकते हैं? 170 सिक्के, ये आपको याद रखना है। चलो पीई बराबर पक्ष में घटनाएं 170, कुल घटनाएं 180, 0 से 0 उड़ गई, तो हमारा आंसर कितना गया? 17/18। यही हमारा आंसर होगा, ऐसे निकालेंगे। इसे परसेंटेज में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। ये 231
हो गए है ना। अगला क्वेश्चन 231 के बाद में क्वेश्चन नंबर 232 अब आप कर दीजिए यार, मैं चाहता हूं कि आप करें, खुद से आप करें। 232 आप करें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 232 यहां लिख देते हैं हम, दिया है बिल्कुल आराम से। क्या हुआ? 5/13। चलो मैं लिखता हूं, पहले लिखूंगा मैं कुल घटनाएं, पहले मैं लिखूंगा कुल घटनाएं। बेटा गोपी नाम की एक लड़की है, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए, इसके लिए मछलियां खरीदने के लिए गई। उसने दुकानदार से मछली लेने के लिए कहा। अब उस कुंड के अंदर कितनी मछलियां थी सुनो। दुकानदार ने एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं, तो टोटल मछलियां कितनी हो गई बेटा? टोटल हो गई 13 मछली, है ना। ये दुकानदार के पास है टोटल मछलियां। मछली कितनी देना है उसे? एक मछली, है ना, इसमें लिखा है ना। इसमें से एक मछली उसे देने के लिए निकालता है, ठीक है, दुकानदार एक मछली निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली कैसी होगी? नर होगी। तो हम अपने पक्ष में लिख लेते हैं, पक्ष में घटनाएं। बताओ उसे कौन सी वाली मछली निकलवानी है? नर मछली। तो कितनी हो सकती है? 5 मछली हो सकती है बेटा, ये अपन ने लिख दिया। प्रायिकता बराबर हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा पक्ष में घटनाएं बटे में आ जाएगा कुल घटनाएं, ऐसा आपका आंसर बन जाएगा। पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई है? 5 और कुल घटनाएं कितनी हो गई है? 8, ये आंसर। अगर मादा मछली निकालनी होती तो क्या हो जाता? 8/13 हो जाता। अतः करके जरूर लिख के आना। अतः प्रायिकता जो है वो कितनी है भाई? 5/13 है। ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है आराम से। जो बहुत तेज है पढ़ने में, जिनको सब कुछ आता है पहले से ही, वो तो सारे क्वेश्चन लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वो तो सारे ही क्वेश्चन करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन आते हैं तो सारे कर लीजिए, है ना। और जिनको अच्छे नंबर लाना है वो तो बहुत मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे कर लीजिए, उससे ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मैंने आपको 232 तक के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। आज से 233 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 233, ध्यान पूर्वक तरीके से बोर्ड पे देखते रहिए। क्वेश्चन तो सारे ही सरल हैं, बस थोड़ा सा है ना अपन को पढ़ना पड़ता है, हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन है ना। मैं स्पीड से करूंगा, बस आपसे मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, और यहाँ पे लिखेंगे हम कुल घटनाएं। पहले कौन सी घटनाएं आएंगी बेटा? कुल घटनाएं। और यहाँ पे आएंगी पक्ष में घटनाएं, है ना, ये आ जाएंगी यहाँ पे पक्ष में घटनाएं। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ना फिर समझना। चलिए क्या लिखा है? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों के अंदर क्या हो गए? मिल गए। बताओ टोटल पेन कितने हो गए? 12 पेन खराब है, 132 पेन अच्छे हैं, 144 पेन है ना, लिख देता हूं मैं। 12 पेन हो गए बेटा खराब और 132 पेन कैसे हैंगे? अच्छे हैंगे। तो टोटल कितने हो गए? 144 पेन। क्लियर हो गई बात? यार कितना सरल क्वेश्चन है यार। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या कौन सा पेन अच्छा। अपन देखकर नहीं बोल सकते कि चलेगा कि नहीं चलेगा, अपन को ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा पेन चालू है और कौन सा पेन बंद है। इस मिश्रण में से एक पेन को निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताओ हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे का कि बुरे का? अच्छे पेन का सपोर्ट कर रहे हैं हम, ऐसा याद रखो। हम कौन से पेन का सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छे पेन का। यहाँ लिख भी देता हूं बेटा, समझ लो, है ना। हमें किसका सपोर्ट करना है? अच्छे का। इसको ऐसे याद रखो, जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल है, उस क्लास में 12 बच्चे खराब हैं और 132 बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं। अब एक नया बच्चा एडमिशन लेने के लिए आया, मान लो मैं ही हूं। अब मेरे को सिलेक्ट करना है कि मेरे को अच्छे के साथ रहना है कि खराब के साथ। वैसे तो 132 अच्छे जो रहते हैं उनके ऊपर 10-12 खराब बहुत भारी पड़ते हैं, ठीक है, इनसे सब हिल जाते हैं भैया, ठीक है। अब अपन को किसका सपोर्ट करना है? अच्छे का सपोर्ट करना है। तो मेरे फेवर में कितने पेन आएंगे बेटा? 12 पेन। सही लिख रहा हूं क्या? गलत लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे किनका सपोर्ट करना है? अच्छे का। तो 132 पेन हमारे फेवर में आ जाएंगे, जितने भी अच्छे होंगे सब अच्छे 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 हमारे फेवर में आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। फॉर्मूला लगाएंगे पीई बराबर, फॉर्मूला पूरा लिखा करो, ठीक है ना। यहां लिख दीजिएगा पक्ष में घटनाएं
और बटे में लिख दीजिएगा आप बेटा कुल घटनाएं। ये आपको इतना सा काम करना पड़ेगा, अच्छी सुंदर सी राइटिंग में लिख दीजिएगा। तो पीई बराबर पक्ष में घटनाएं 132 और कुल घटनाएं हो गई 144। तो पीई बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छंग 24। सही नहीं है मेरे को लग रहा है, 4 4 तिया 12 है ना। हाँ अरे भाई मैं तो डायरेक्ट अब 12 से काटूंगा है ना। 132 बटे में 144, चलो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये आ गया आंसर। बेटा इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम इतना ही लिखेंगे, अतः करके लिख देंगे। अतः प्रायिकता जो है भाई साहब वो कितनी हो गई, 11 बटे 12 है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इतना आपको क्वेश्चन में करना है और इतना सरल ही पेपर में पूछता है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में शामिल क्वेश्चन, 100% लिस्ट में बिल्कुल कर दीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 233 के बाद में क्वेश्चन नंबर 234 नंबर का क्वेश्चन आप सुनिएगा। 234 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 20 बल्ब हैं, बताओ कुल कितने हो गए, कुल 20 ही है कुल। कुछ बच्चे 20 और 4 जोड़ के 24 लिख देंगे, गलत हो जाएगा बेटा। सबसे पहले अपन यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं, दिया है। अब आप एक बात सुनो, क्या लिखा है, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब कितने हैं, 20। 20 में से ही 4 खराब है, मतलब कि हम अगर कुल घटनाएं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुल घटनाएं बनाएंगे, तो बेटा टोटल बल्ब कितने हैं, 20। 4 कैसे हैं, खराब, तो 4 हो गए खराब, तो बचे हुए 16 कैसे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ऐसे समझना है बात को, 4 बल्ब खराब है, 16 अच्छे हैं, 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए। तो 20 बल्ब है ना, 20 बल्ब है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि टोटल 20 है, इसमें समूह लिखा तो है। समूह का मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। हमें कौन से बल्ब को निकालना है, हमें निकालना है खराब वाले बल्ब को। तो खराब वाले बल्ब कितने हैं भाई, 4 खराब बल्ब हैं अपने पास, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 4 खराब बल्ब। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, पीई बराबर हो जाएगा पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं, और बटे में आ जाएगा कुल घटनाएं। पक्ष में घटनाएं बटे में आ जाएगा कुल घटनाएं। चलो पीई बराबर पक्ष में घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 4, और कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 20। पीई बराबर 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये हो गया आंसर कंप्लीट। इतने सिंपल क्वेश्चन के 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अतः करके लिख दीजिएगा, अतः जो प्रायिकता है वो 1/5 है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। इतना इजी क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम को भी अपन देख के चलते हैं। आप बिल्कुल लिखते रहिए बस, बिल्कुल आखिरी दिन है कल, तो मतलब 100% खत्म ही हो जाएंगे। ये 234 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 235 अपन करते हैं। बिल्कुल बोर्ड पे देखने की जरूरत है बेटा, है ना, बिल्कुल बोर्ड पे देखने की। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं बेटा, दिया है। अब बताओ मेरे को क्या दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं कुल घटनाएं बनाता हूं पहले, कि कुल घटनाएं क्या बनेंगी, सुन लो भाई सब। एक पेटी में 90 डिस्क रखी हुई है। डिस्क मतलब आप कुछ भी समझ लो, कैसेट टाइप के समझ लो, या डिस्क मतलब बर्तन भी होते हैं तो वो भी समझ सकते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क है, जिसके ऊपर 1 से लेके 90 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। देखो ऐसे, एक पे क्या लिखा है, दूसरी डिस्क पे, तीसरी डिस्क पे, ऐसे कर करके हर एक डिस्क पे एक एक क्या लिखी होगी, संख्या लिखी होगी। ऐसे कर करके टोटल कितने डिस्क हो गई, 90। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिस्क हो चुकी हैं टोटल पूरी। अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पक्ष में घटनाएं। क्या लिखेंगे, पक्ष में घटनाएं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमने इसमें से एक डिस्क को क्या कर लिया, खींच के निकाल लिया। एक डिस्क को मैंने निकाला। अब बताओ जो भी डिस्क निकलेगी उस पर कोई ना कोई नंबर तो लिखा रहेगा, 1 से लेके 90 तक में कुछ तो लिखा रहेगा। 2 अंकों की संख्या लिखी होगी इसके ऊपर। जब मैंने उसको निकाला ना, तो उसके ऊपर डबल नंबर की संख्या है ना। डिस्क मान लो इस तरह के डिस्क है बेटा, ठीक है ना, ये इस तरह की डिस्क है। अपन ने खींच के निकाला तो उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर, तो जैसे इसके ऊपर कितना लिखा है, 10 लिखा है। कितने अंकों का हो गया, तो है ना 2 अंकों का है। तो 2 अंकों की संख्या लेना है।
दो अंकों की संख्या ही उठाना है। सिंगल सिंगल को तो उठाओ ही मत, है ना, जो डबल है उनको उठा लो। कहां तक से डबल वाले, देखो 1 से लेके 9 तक के तो सब सिंगल होते हैं, उसके बाद 10 से उसके बाद 11, 12, 13, 14 से लेके 90 तक के सभी क्या होते हैं, डबल होते हैं। उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। चलिए टोटल हमारे पक्ष में कितने नंबर आ रहे हैं, सोचो। 81 अंक हमारे पक्ष में आ रहे हैं। तो 81 डिस्क जो है वो हमारे पक्ष में। अच्छा समझ गए ना, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को हटा दिया क्योंकि सबके सब क्या थी, सिंगल थी। अब बची कितनी है, 81 संख्याएं। तो हम इसको निकाल देंगे, पीई बराबर हो जाएगा पक्ष में घटनाएं और बटे में क्या जाएगा, कुल घटनाएं। पक्ष में घटनाएं बटे में क्या जाएगा, कुल घटनाएं। अब बताओ पक्ष में घटनाएं कितनी हैं, 81, और कुल घटनाएं कितनी हैं, 90। तो पीई बराबर हो जाएगा, कौन से पहाड़े से कट रहा है, 9 के पहाड़े से, नमा नमा 81 और 9 दाम 90। ये आंसर हो गया। बेटा इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे ना तो देखो ऐसा आंसर आएगा, 9/10 और किससे गुणा कर दो, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में गुणा चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितने परसेंट, 90% चांस है कौन से अंक निकलने के, 2 अंक। अब आप बोलोगे सर 90% चांस कैसे हो सकते हैं, बेटा हमने 81 डिस्क तो अपने फेवर में ले ही ली, छोड़ी कितनी है, 9 तो छोड़ी है, तो चांसेस जीतने के किसके रहेंगे, हमारे 90% चांसेस रहेंगे हमारी प्रायिकता आने के। चलो दूसरी कंडीशन को पढ़ो। अब क्या बोल रहे हैं, पूर्ण वर्ग वाली संख्या। जब मैंने डिस्क को खींचा ना तो उसके ऊपर जो संख्या लिखी थी वो पता है कौन सी संख्या थी, पूर्ण वर्ग वाली। अब बताओ कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग बन जाता है, मैं बताता हूं। 1 का बनता है 1, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 64 का रूट 8, 81 का रूट 9, 100 तो ले नहीं सकते, 100 को ले नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर इनको कैसे पता चल गई, अरे अपन ने पढ़ा तो है यार भाई। बताओ कौन सी संख्या हो सकती है पूर्ण वर्ग वाली, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, इन्हीं का ही रूट होता है। बाकी आपने स्क्वायर याद करे होंगे तो आपको पता ही है वैसे यार, इन सभी का रूट बन जाता है। तो हमारे पक्ष में कितनी संख्याएं, 9, और कुल संख्या कितनी है, 90। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 धाम 90। ये हो गया आंसर। इतना सरल क्वेश्चन था। अब आ जाइए कंडीशन नंबर 3 पे, है ना, थर्ड वाली कंडीशन। थर्ड वाली कंडीशन, 5 से विभाज्य संख्या। बताओ कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी, 18। मैं गिन के ही बताता हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। बस यही संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। मतलब 5 के पहाड़ा ही 5 से विभाज्य होता है पूरा। तो कितनी संख्या हो गई, 18 संख्याएं। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 18 बटे में कितना आ जाएगा, 90। तो पीई बराबर हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। बेटा ये आंसर हो गया। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, अगर ये अच्छे से कर लिए तो हमारे 6 नंबर बिल्कुल पक जाएंगे। चलिए अब आ जाइए इसी के अगले वाले क्वेश्चन पे। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं क्योंकि हमने ये पहले ही सीख रखा है और बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है यार। ये सिर्फ देखते से ही बन जाए, आप देखने से आंसर आ सकता है, इतने सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं इसी के बाद। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान से। ये क्वेश्चन कर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, देखो ये हो गए 235, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 236। चलिए पहले सुनना क्या बोल रहा है। अच्छा शर्त तो लिख के नहीं दी, मैं बता दूंगा क्या आना है। बेटा डी आने की प्रायिकता निकालना है, डी आने की प्रायिकता निकालना है ना। आधा क्वेश्चन लिखा है, पूरा नहीं लिखा, इसलिए डी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बेटा। हाँ बिल्कुल, चलो अपन देख लेते हैं। और एक और क्वेश्चन भी लिखा होता है इसके अंदर, ए आने की प्रायिकता, है ना, ए आने की प्रायिकता, है ना। ये 2 क्वेश्चन आपको बुक पे दिए, मैं लिखना भूल गया इसके अंदर, है ना। 2 प्रायिकताएं आपको यहाँ पे निकालना है, मैंने हिंदी में पहले ही लिख दी है। चलो पहले अपन बनाते हैं, दिया है करते हैं, यहाँ पे दिया है करके लिख देते हैं। कुल घटनाएं कितनी है बताओ बेटा,
कुल घटनाएं ए भी आ सकता है, बी सी डी ई और एफ। एक पासा है, उस पासे के ऊपर ए बी सी डी ई एफ लिखा है। टोटल कितने हैं? 6 नंबर लिखे हैं, ठीक है ना, अल्फाबेट लिखे हैं। अब हमको यहाँ पे लिखना है पक्ष में घटनाएं। बेटा पहले सुन लेना बात को ध्यान से, बताओ हमको किसकी प्रायिकता निकालना है? डी आने की। अब बताओ डी कितनी बार आ सकता है? एक बार, एक ही बार आ सकता है। तो डी आने की प्रायिकता निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पीई बराबर, ये हो जाएगा पक्ष में घटनाएं और बटे में क्या लिख देंगे भाई हम? कुल घटनाएं। ये हो गया बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका लिखने का। तो पीई बराबर हो जाएगा 1/6। ये हो गया बेटा। अगर एक काम करूं, अगर हम इस ई की जगह पर बताओ क्या लिख सकते हैं? क्या निकालने की प्रायिकता निकालना है? डी आने की, तो आप इसको डी भी लिख सकते हो, मैंने कल ही समझाया था ये बात। अब एक और बात, दूसरी वाली शर्त बताओ क्या निकालना है हमको, उसकी प्रायिकता भी निकालो। क्या निकालना है हमको? ए आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या लेके आना है इस बार? ए आने की प्रायिकता। अब बताओ ए कितनी कंडीशन में आ सकता है? ए कितनी कंडीशन में आ सकता है? 2 कंडीशन है ना, वो ई के बाद ए लिखा है, यहां से देख लो। ए कितनी कंडीशन में आ सकता है? 2 फलकों पे ए आ सकता है। तो हमारे पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई? 2, और कुल घटनाएं कितनी हो गई? 6। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1/3। बेटा ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और ये आपके आंसर खुद भी आते जा रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं। ये हमने 236 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, बिल्कुल एकदम कंठस्थ तरीके से। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये 236 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये है 237 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड है। बेटा ये आया है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने देख रखा है इसको पेपर में और आया हुआ भी है। बच्चा इसको गलत कर देता है, पहली लाइन पढ़ने से गलत हो जाता है। 237 नंबर का क्वेश्चन है ये, 237 कर दीजिए जल्दी। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, फिर यहां पे हम लिख देंगे कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। चलो हो जाइए स्टार्ट। अब पहले अपन देखते हैं कि टोटल पेन है कितने। टोटल 144 पेन ही है, उसमें लिखा है 144 बॉल पेनों का एक समूह है। 144 पेन टोटल हैं। उन 144 पेन में से 20 पेन कैसे हैं? खराब है। मतलब अच्छे कितने होंगे? 124 पेन अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 144 है। 144 के समूह में से 20 खराब हैं। तो भाई साहब 20 पेन तो खराब हो गए, तो 124 पेन कैसे होंगे भाई? अच्छे होंगे। मतलब टोटल पेन कितने हो गए? 144। अब अपन को क्या बोल रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो। देखो ये शर्त दे दी आपको, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो कैसा हो? अच्छा हो। लेकिन खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, ये बात की शर्त है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा होगा, खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहते। दुकानदार जो है इन पेनों में से एक पेन निकालकर आपको दे देता है, चला के नहीं दिखाया उसने, उठा के दे दिया। आप उस पेन को खरीद लेंगे। आप शर्त पता है क्या है? पहली कंडीशन पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं। बताओ क्या बोल रहा है? आप उस पेन को खरीद लेंगे। कौन सा खरीदोगे? अच्छा ही खरीदेगा कोई भी। अरे कोई भी दुकान जाएगा, कौन सा पेन खरीद के आएगा? अच्छा। मतलब हम उस पेन को तभी खरीद सकते हैं ना जब वो कैसा होगा? अच्छा। अच्छे वाले कितने हैं? 124 पेन है अच्छे, और वही हमको चाहिए, तो हमारे पक्ष में अच्छे पेन आ गए। तो हम लिख देंगे प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे हम, पक्ष में घटनाएं और बटे में आ जाएगा बेटा कुल घटनाएं। ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। चलो पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई हैं? 124, और कुल घटनाएं कितनी हो गई हैं? 144। तो पीई बराबर, बड़े पहाड़े से काट दो, 4 से कट सकता है, 12 से मत काट देना। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24। ये आपका आंसर आ गया। अब एक और शर्त देखो, दूसरी शर्त में क्या लिखा है, पढ़ना जरा। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अब बताओ हम कौन सा पेन नहीं खरीद सकते? खराब कोई भी होगा, खराब ही तो नहीं खरीदेगा। और खराब पेन कितने हैं हमारे पास? 20 पेन खराब हैं।
तो बेटा हमारे पक्ष में घटनाएं कितनी आ गई 20, क्योंकि खराब पेन हमको नहीं लेना, मतलब मैं इन 20 पेनों को तो देखूंगा भी नहीं, खराब है ना इसलिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीई बराबर 20 पेन खराब है, टोटल पेन कितने हैं 144, तो आंसर आ जाएगा पीई बराबर कौन से पहाड़े से कट जाएगा 4 के, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 इधर गए, 4 चंग 24, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये आपके आंसर खुद ही आ जा रहे होंगे, बस आपको थोड़ा सा लगाना है तरीका, बस एकदम सही सही आंसर आ जाओगे। 237 क्वेश्चन के बाद में 238 नंबर का क्वेश्चन आप कर दीजिए, बिल्कुल एकदम तेज रफ्तार से, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 238, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास एक पासा है, हम उसको फेंकते हैं। अब दिमाग खुल नहीं जाता है कि एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, आपका दिमाग ने खुद ही बोल दिया होगा। मैं पहले ही लिख दूंगा यहाँ पे दिया है करके कि भाई कुल घटनाएं कितनी होंगी यार, सबको मालूम है ये बात, सबको एक एक को मालूम होगी कि एक पासे को फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं संभव है 6, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, मतलब कुल घटनाएं कितनी बन जाएंगी 6। सिंपल सी बात है, कुल घटनाएं कितनी हो गई 6। बिल्कुल, अब देखो यहां लिखते हैं हम पक्ष में घटनाएं। अब बेटा क्वेश्चन की शर्त पढ़ लो बेटा, शर्त क्या दी है। मान लीजिए एक पासे को उछाला जाता है, 4 से बड़ी संख्या लाना है, 4 से बड़ी संख्या। अब बताओ 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 5 और 6। तो हमारे पक्ष में कितनी संख्याएं आ गई, 2 संख्याएं हमारे पक्ष में आ गई है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम, पीई बराबर यहां लिखेंगे हम पक्ष में घटनाएं और बटे में लिख देंगे हम कुल घटनाएं। ये हो गया हमारा काम बिल्कुल आसानी से सॉल्व। तो पीई बराबर, आप बताओ पक्ष में घटनाएं कितनी हैं, 2 है, और कुल घटनाएं कितनी हैं 6 हैं। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया। बिल्कुल दिमाग लगाया करो, बिल्कुल एकदम लॉजिकल तरीके से दिमाग लगाया करो यार। आप दूसरी शर्त पढ़ो, क्या लिख के दिया है बेटा, 4 से छोटी संख्या ले लो, है ना, 4 से छोटी संख्या भी ले लो। और इस क्वेश्चन को बच्चा गलत कर देता है जल्दबाजी के चक्कर में, क्या बोल रहा है 4 से छोटी संख्या ले लो। अब बताओ 4 से छोटी संख्या हमारे पक्ष में कौन कौन आ सकती है, 1 2 3, और एक और उसके बराबर भी लो, 4 के बराबर वाली संख्या भी लो। तो 4 के बराबर 4 ही हो सकता है, और कौन हो सकता है, बस खत्म। तो अपन ने ये भी ले ली। तो हमारे पक्ष में कितनी संख्याएं हैं, 4 बटे में 6। तो पीई बराबर हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हो गया आंसर, खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन। ये हमारे 238 तक के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है 239। देखो कल ही करा है यार इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 239 कर दीजिए, आराम से कर दीजिए। यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं हम दिया है करके, आप ही कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं कॉपी में। चलिए, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 4 लाल कंचे हैं, तो मैं 4 कंचे लाल बना लेता हूं आपके सामने। 4 लाल कंचे हैंगे, 3 नीले कंचे हैं, तो 3 कंचे कैसे हैं बेटा, नीले कंचे हैं। दिमाग खराब हो गया। 3 कंचे कैसे हैं, नीले कंचे हैं, 3 कंचे नीले हैं, और 2 कंचे कैसे हैं बेटा, सफेद, तो 2 कंचे सफेद हो गए। आप बताओ टोटल कितने कंचे हो गए, 4 और 3 7 और 2 9। हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, कुल घटनाएं करके लिखेंगे, यहाँ पे हम कुल घटनाएं करके लिख देते हैं। कितना सरल सा क्वेश्चन है। 3 कंचे नीले हैं, उसके बाद में 2 कंचे सफेद हैं, उसके बाद में 4 कंचे लाल हैं। टोटल कितने कंचे हैं, तो याद रखो 9 कंचे हैं। आगे की बात यहां लिखेंगे पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं देखते हैं कितनी है। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा निकाला जाता है
तो उस कंचे के सफेद होने की प्रायिकता निकालो। W, व्हाइट वाला कंचा निकलेगा। क्यों? ये वाला कंचा निकल जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? व्हाइट है, हाँ। ये वाला निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें कौन सा कंचा चाहिए? सफेद। मतलब दोनों में से सब में राजी हैं अपन, तो ठीक है ना। चलो, ये हो गए दो कंचे सफेद जो हमको मंजूर होंगे। तो हम लिख देंगे पीई बराबर पक्ष में घटनाएं बटे में लिख दीजिएगा कुल घटनाएं। ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। पीई बराबर हो जाएगा, पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई हैं? 2, और कुल घटनाएं कितनी हो गई हैं? 9। आप इस ई की जगह पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे पी डब्ल्यू, ये हो जाएगा 2/9। कौन से कंचे की निकली है? ये सफेद। अब अगर मान लो नीले कंचे की निकाल लेते तो नीले कंचे को अपन पी बी लिख देते। नीले कंचे तीनों राजी, 3/9 आंसर आ जाता 1/3। अगर मुझे लाल वाला कंचा निकालना होता तो लाल वाले 4 में राजी, ये हो गया 4/9। इतना सरल आंसर हो जाता। ये पेपर में एक ही शर्त पूछेगा, आप उसको बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जमा के कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 240 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 240 नंबर का क्वेश्चन, 240 मैं लिखता भी हूं, यहां पे सुनिएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है करके लिखते हैं। हरप्रीत नाम की एक लड़की है, उसने 2 सिक्कों को क्या कर दिया? उछाल दिया। अब बताओ, एक सिक्के को फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं होती हैं? 2 सिक्के को फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं होती हैं? 4। 3 सिक्कों को फेंकेंगे तो कितनी घटनाएं होंगी? 8 घटनाएं। देखो, एच 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 कल बताया था ना मैंने, ये एच 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 टी 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 एच एच टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी एच टी, ये 8 घटना है। या तो तीनों पे हेड आ जाएगा या तीनों पे टेल आ जाएगा, या पहले वाले 2 पे हेड या पहले वाले 2 पे टेल, या पहले पे हेड पहले पे दूसरे पे टेल हेड, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल। ऐसे अपन ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। 8 घटनाएं हो सकती हैं कुल मिला के, है ना। लेकिन पेपर में नहीं पूछेगा, 12वीं क्लास में पूछेगा ये तो आप लोग मैथ सब्जेक्ट लेना, तो मैं आपको यहीं पर सिखाऊंगा 12वीं क्लास में। इधर सुनो, अब अपन ध्यान से देखते हैं। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। एक सिक्का 1 रुपए का है, दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। अब सिक्का 1 का हो चाहे 2 का हो, उसमें नंबर और हेड और टेल तो होता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुल घटनाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं कुल घटनाएं। अब बेटा 2 सिक्के को फेंकेंगे तो हो सके दोनों पे हेड हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। कुछ बच्चों को ये दोनों तो सेम ही लगती है कि सर इसमें एक हेड है एक टेल है, एक टेल है एक हेड है। अलग अलग घटना हो चुकी है, पहले दूसरे का ही फर्क है। मान लो आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, इंडिया ने 236 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने 234 रन बनाए। इंडिया 1 रन से जीत गई, मान लो इंडिया 1 रन से जीत गई। फिर दूसरे दिन भी मैच हुआ और इंडिया ने 236 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने 234 रन बनाए। इंडिया फिर 1 रन से जीत गई। क्या इन दोनों मैच को एक ही बोल देंगे क्या? 2 मैच हुए ना ये तो, क्योंकि दिन अलग हो गए, जनता चेंज हो गई, रन अलग अलग तरीके से बने होंगे, लेकिन ये तो कोइंसिडेंस है कि भाई ऐसा हो जाए, लेकिन घटना तो अलग अलग ही। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक तरीके से देखिएगा आप लोग। अब अपन बताते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। चित्त मतलब क्या होता है? हेड। क्या लाने की प्रायिकता निकालना है? हेड लाने की, है ना। अब भाई जहां जहां हेड है उसको उठा लो। चलो उठाते हैं पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं। कुछ बच्चे है ना यहाँ पे एक गलती कर बैठते हैं कि सर कम से कम एक हेड लाना है, कम से कम बोल रहा है ना, तो कम से कम को वो फिर एक वाला ही गिनते हैं। वो पता है किसको गिनते हैं? हेड टेल टेल हेड, इसको तो गिनते ही नहीं है, क्योंकि वो कम से कम बोल रहा था। भाई इसको तो जरूरी गिनना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं पेपर में बोलता हूं बेटा आपको कम से कम 1 पेन तो लेके आना ही है। कितना पेन? 1 पेन। एक बच्चा 2 पेन लेके आ गया तो क्या टीचर उसको भगाएगा क्या? अरे भाई उसने बोला था कम से कम 1 लेके आना है, मतलब 2 वाला तो बैठेगा ही। वो तो भाई अच्छा बच्चा है यार, वो तो 2 लेके आया है। कम से कम के अंदर तो सभी गिना जाते हैं, ऐसा है। चलो ठीक है, ज्यादा डीपली मत जाओ। आप तो ये देखो कि ये वाला हेड भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हेड है, बस खत्म। यहाँ पे टोटल 4, नहीं तो विशेष भाई सोच रहा है कि यहाँ क्या फंस गया मैं,
ठीक, कोई बात नहीं बेटा, विशेष अब कल बैठ जाना पीछे तुम, ठीक है। पीई बराबर पक्ष में घटनाएं बटे में आ जाएगा कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। चलो पक्ष में घटनाएं गिन लेंगे, कितनी हो जाएंगी 3, कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी 4। ये हो गया आंसर। और पेपर में एक काम और करना, अतः करके लिखना, अतः प्रायिकता जो है बेटा वो कितनी हो गई 3/4 है। ये हो गया आंसर। 240 के बाद 241 नंबर का क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड है, और 2019 के पेपर में और 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो पेपर में आने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे समझो, अगर मेरे मैच जीतने के चांस 50% हैं, तो मोहित के मैच जीतने के चांस भी कितने परसेंट होंगे? 50% ही होंगे। मतलब एक ही चीज अगर दो लोगों में डिवाइड होती है तो बराबर बराबर हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। वही हमको यहाँ पे देखना है बेटा। एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हिंदी में पहले लिख दीजिएगा दिया है, और कोई भी छुट्टी मत करो। मंडे से लेके तो सैटरडे संडे तक की क्लास में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, बिल्कुल ध्यान से। तो आप बिल्कुल रेगुलर आइए। चलिए बताओ किसका मान दिया हुआ है, आप पढ़ो। पीई, पीई का मान कितना दिया है बेटा? 0.05, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसकी प्रायिकता दी है? पीई की प्रायिकता दी है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? पीई नहीं की प्रायिकता। बेटा ये हो गई हाँ की प्रायिकता और ये हो गई नहीं की प्रायिकता। अगर मान लो मैं किसी चीज, कोई चीज है या कोई काम है, उसके लिए 0.05% हाँ कर रहा हूं, तो कितने परसेंट ना कर रहा हूं? 0.95%। समझ गए? अगर मैं किसी, ऐसा समझो ये हाँ है और ये ना है। अगर मैं किसी काम के लिए 0.05% हाँ कर रहा हूं, तो कितने परसेंट ना करूंगा? 0.95। ऐसे समझो यार। अब देखो इधर ध्यान से, तो अपना काम कैसे डिवाइड होगा? पीई मैंने समझाया भी था, प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। तो पीई प्लस पीई नॉट बराबर में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पीई का मान कितना हो जाएगा? 0.05 प्लस पीई नॉट बराबर में आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा पीई नॉट बराबर 1 माइनस 0.05। समझने वाले समझ गए होंगे, ये उसको उधर ले गया मैं, ठीक है ना। तो पीई और नॉट बराबर में आएगा 0.95। माइनस करना सीखो, एक में से कितना घटाया है? 0.05 ही घटाया है सिर्फ, तो बचेगा कितना? 95 बच जाएगा, 0 पॉइंट है ना। तो 95 ना पढ़ के 0.95 इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेंस करके लिख देना, हेंस, अरे हेंस नहीं यार, अतः करके लिख देना। अतः प्रायिकता जो है वो कितने परसेंट है? 0.95% है। ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आता है पेपर में। 100% आना है इस क्वेश्चन को यार। चलिए जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करें, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बहुत तेज स्पीड से। हो गया ये कंप्लीट बेटा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। दो खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन नंबर 242 हम फटाफट लिख रहे हैं। दो खिलाड़ी हैं, एक का नाम संगीता है और एक का नाम रेशमा है। संगीता को मैं एस बोलूंगा, रेशमा को मैं आर बोलूंगा। आप बताओ, संगीता और रेशमा नाम की दो लड़कियां हैं, वो एक मैच खेल रही हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.62। तो मैं हिंदी में यहाँ पे पहले लिख लेता हूं, दिया है। बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, संगीता द्वारा, संगीत लिख दिया मैंने, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62। 100 में से, है ना, इतनी ही है भाई, ठीक है, अपन मान रहे हैं इसकी प्रायिकता। 100 क्या 1 में से है, वो तो अपन पूरी घटना को 1 मान रहे हैं ना, इसलिए संगीता को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? पीएस, समझ गए? अरे एस मतलब संगीता, ठीक है ना। चलिए पीएस मतलब संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा द्वारा मैच के जीतने की प्रायिकता हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा? दोनों प्रायिकताओं को जोड़ दूंगा, पीएस प्लस पीआर बराबर आ जाएगा 1। तो पीएस की वैल्यू लिखेंगे 0.62 प्लस पीआर बराबर में आ जाएगा 1। तो पी आर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.62। तो पी आर बराबर आ जाएगा 0.38। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए होंगे आप बेटा यार। एक में से मैंने 0.62 को क्या कर लिया? घटा लिया। अगर नहीं समझ में आया तो 100 में से घटा ले करो।
100 में से अगर 62 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 बच जाएगा, ठीक है। और पॉइंट लगाते करो दो संख्या के बाद ही, इतना कर ले करो, अतः करके लिख देना। अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता, अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता जो है वो कितने परसेंट बनेगी, 0.38% है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है ये क्वेश्चन भी। ये हो गए हमारे 242 तक के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम धुरंधर क्वेश्चन है, और पेपर में एक क्वेश्चन इन तीनों में से पक्का बनेगा ही बनेगा, 100% एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, 2 ही है, तो इधर वाला कुछ नहीं है, ठीक है। पहले तो अपन कार्ड बना लेते हैं, बिल्कुल सभी मेरे साथ साथ मिलके बोलेंगे, सारे बोलो, नहीं नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। अरे भाई इधर देख लो तुम तो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे वो सुनो। पहले अपन कार्ड बना लेते हैं, ये मैंने बॉक्स बना लिया है। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, है ना, कुल पत्ते कितने होते हैं, देखो 52 पत्ते होते हैं टोटल। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव अपने कवर हो जाए, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। 2 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट नहीं लगेंगे, आप गिन सकते हो बेटा, है ना। चलिए यहां से मैंने इसको 2 पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब एक बात बताओ, पत्ते कौन कौन से टाइप के होते हैं अपने पास, 2 टाइप के होते हैं। चलो आधे पत्ते कैसे होते हैं, काले, तो 26 पत्ते कैसे होते हैं बेटा, काले पत्ते, और बचे हुए 26 पत्ते कैसे होते हैं, लाल, है ना, 26 पत्ते कैसे होते हैं, लाल। ये बात भी क्लियर है आपको। एक और बात समझे बेटा, इसको भी कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है, 2, और इसको भी कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है, 2। अब एक और बात भी सुनो बेटा ध्यान से, ये और ये कैटेगरी हो गई, ये और ये इसकी कैटेगरी हो गई। अब एक बात बताओ, टोटल पत्ते कितने हो गए, 52, टोटल कैटेगरी बन गई 2, एक 26 काले और 26 लाल। अब काले वाले पत्तों की 2 कैटेगरी होती है। अब पहले लाल वालों की बताओ। लाल वाले में आता है एक तो पान और एक आता है ईंट। पान भी लाल होता है और ईंट भी लाल होती है। तो पान कितने होते हैं, 13 पान होते हैं, और 13 ही क्या होती है बेटा, ईंट होती है। ये बात आप याद रख लो। ऐसे ही 13 ही क्या होते हैं, हुकुम, है ना, और 13 ही पत्ते किसके होते हैं, चीड़ी के। बेटा ये भी आप क्या रख लो, याद रख लो, समझ गए होंगे आप। 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईंट के पत्ते होते हैं। अब एक और बात भी याद रखो, आप बात को पूरा ध्यान से समझोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये मैं एरो बना रहा हूं, कुछ सोच समझ के बना रहा हूं, आप देखते रहिएगा ध्यान से, है ना। ये एरो को बिल्कुल आप एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से। चलिए अब अपन इसको एरो को अच्छी तरह से इंडिकेट कर लेते हैं। ये मैंने एरो बना लिया, चलिए, अरे ट्रायंगल बन गया गलती से। ये मैंने यहाँ पे इसको बढ़िया तरीके से जमा लिया है, थोड़ी सी डिजाइन गड़बड़ हो रही है। अब एक बात बताओ, इस वाले पत्तों में एक पत्ता कौन सा होता है बेटा, बादशाह, और यहाँ पर भी एक क्या होता है, बादशाह। बताओ काले वाले बादशाह कितने हो गए, देखो बेसिक समझ में आ रहा है, 2 हो गए भाई। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, बादशाह, और यहाँ पे भी क्या होगा, बादशाह। मतलब लाल वाले बादशाह भी कितने हो गए, 2, टोटल बादशाह 4, ऐसे समझो। चलो बादशाह के बाद कौन आती है, बेगम, यहाँ भी कौन आएगी, बेगम। बताओ काली वाली बेगम कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे भी कौन आएगी, बेगम, और यहाँ पे भी कौन आएगी, बेगम। बताओ लाल वाली बेगम कितनी हो गई, 2। समझ गए, टोटल बेगम 4। बताओ हुकुम के पास कितनी बेगम है, सबके पास एक ही होती है भाई। हुकुम के पास एक है, चिड़ी के पास भी एक है, पान के पास भी एक है, और ईंट के पास भी एक है, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इधर सुनो, यहाँ पे एक होता है गुलाम, यहाँ भी एक और कौन होगा, गुलाम, और यहाँ पर भी अच्छा काले वाले गुलाम कितने हैं, 2, लाल वाले भी गुलाम कितने होंगे, 2, है ना, ये भी गुलाम और यहाँ पर भी गुलाम। अब एक बात बताता हूं मैंने यहाँ पे एरो क्यों बनाया था, क्योंकि ये जो आपके सामने लिखा है ना बेटा, ये सब के सब पता है क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड। क्या होते हैं ये, हिंदी में बोले तो तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता होता है ये पूरा का पूरा। बताओ टोटल कितने फेस कार्ड दिख रहे हैं, गिन लो, 3, 6, 9, 12। तो बेटा टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। रट लो आप, रट लेना, पेपर में जरूर पूछेगा कि टोटल फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है, 12। काले वाले कितने होते हैं, 6, और लाल वाले भी 6 होते हैं ना। अब आप लोग आगे की कहानी सुनो बेटा, अब मेन कहानी शुरू होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा बनती है।
बेटा इसके अलावा जो बचते हैं वो सब नंबर वाले पत्ते होते हैं। कौन से होते हैं? नंबर वाले। जिसमें से पहले कौन आता है बेटा? इक्का। इक्का के बाद सब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे याद रखो। इधर भी एक क्या होगा बेटा? इक्का। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी क्या हो जाएगा? एक इक्का। और इसके बाद सबके सब क्या हो जाएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी क्या जाएगा? इक्का। और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए होंगे आप लोग? बताओ, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। टोटल इक्के कितने होंगे? 4। लाल वाले इक्के 2, काले वाले इक्के 2। टोटल नंबर वाले पत्ते कितने होते हैं? 40। वेरी गुड, पहली बार गगन भाई ने बिल्कुल सही बोला है। 40 पत्ते होते हैं नंबर वाले। 40 पत्ते नंबर वाले होते हैं। अगर पूरे पत्तों में से नंबर वाले पत्ते हटा दें तो कितने पत्ते बचेंगे? 12। अगर पूरे पत्तों में से फेस कार्ड हटा दें तो कितने पत्ते बचेंगे? 40। अगर पूरे पत्तों में से इक्के हटा दें तो कितने पत्ते बचेंगे? 48। समझ गए ना आप लोग? ऐसे कंफ्यूज मत हो, आपको बात याद रखना पड़ेगी। अब इसको मैंने बना दिया है, अपन आगे की बात जारी रखते हैं। अपना मेन मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 243 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 243 है ये वाला क्वेश्चन। सुनो ध्यान पूर्वक तरीके से देखते रहिए और आप लोग अब तो खुद ही कर दोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा दिया है, और ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है। बताओ कुल पत्ते कितने हो चुके हैं? 52। कोई भी समझ जाएगा ये तो आराम से। तो यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन पक्का आना है पेपर में, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट से भी। कुल पत्ते कितने हो गए हैं बेटा? 52 पत्ते हो गए अपने पास, टोटल हो गया। अब बताओ शर्त क्या है? इसमें से एक पत्ता निकाल दिया, एक पत्ता निकाल दिया। शर्त ये लगी है कि जो पत्ता निकलेगा वो पता है कौन सा वाला होगा? पता है भाई, कुल पत्ते पक्ष में पत्ते देखते हैं कितने आएंगे, कौन सा पत्ता निकलेगा? इक्का। अरे भाई टोटल 52 में से कितने कितने इक्के होते हैं? 4। तो हमारे पक्ष में कितने पत्ते आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 ही पत्ते आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे। पीई बराबर हो जाएगा पक्ष में घटनाएं और बटे में आप लिख देंगे कुल घटनाएं। बिल्कुल आराम से लिख दीजिए। और बेटा आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये क्वेश्चन पेपर में इस बार छप गया है आपके, 100% आपके पेपर में आ गया है क्वेश्चन। चलो 4 बटे में आ जाएगा 52। बड़े वाले पहाड़े से काट दो इसको तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग इसको? अब एक और बात सुनो, शर्त नंबर दूसरी पढ़ो। क्या लिखा है बेटा? ध्यान से सुनना, आप ही बताना। जो पत्ता निकालूंगा वो इक्का नहीं होगा। पत्ता जो निकालूंगा ना वो इक्का नहीं होगा। अब इक्का नहीं होगा तो मतलब कोई सा भी हो सकता है, लेकिन बस इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्के को हटा देंगे तो कितने पत्ते बच जाएंगे? 48 पत्ते बच जाएंगे, है ना? हाँ, जो हमारे पक्ष में आएंगे। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। पीई बराबर आ जाएगा यहाँ पे पक्ष में घटनाएं बटे में कौन सी घटनाएं आ जाएंगी? कुल घटनाएं। तो पीई बराबर हो जाएगा 48 बटे में कितना आ जाएगा बेटा? 52। तो पीई बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। समझ गए होंगे आप? ये भी क्लियर है बात बेटा? अतः करके जरूर लिख के आना। और मेरे को इतनी उम्मीद है कि 100% चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। 100% आना ही है क्वेश्चन। अब एक काम करें, आप सब मिलकर इस क्वेश्चन को अभी कर दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है आपको, कुल घटनाएं लिख लीजिएगा, है ना? कुल घटनाएं आप यहाँ पे मिला लो। चलो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 52। ध्यान से बोर्ड पे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहली वाली कंडीशन को पढ़ते हैं। लाल रंग का बादशाह। चलिए यहाँ पे लिखते हैं अपन पक्ष में घटनाएं। अब बेटा बोर्ड पे देखने की सख्त जरूरत पड़ेगी। आप देखो, जिसने उस पेपर को पढ़ लिया ना उसके दिमाग में सब चला जाएगा। बताओ लाल रंग के बादशाह कितने हैं भाई? 2 है। 2 में से कोई सा ही है? ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि 5 का बादशाह, लाल रंग का बादशाह कोई सा भी आ सकता है। तो हमारे पक्ष में कितने पत्ते आ गए बेटा? 2 पत्ते आ गए। समझ गए होंगे आप? चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीई बराबर पक्ष में घटनाएं बटे में आप लिख देंगे कुल घटनाएं। देखो मेरी बात सुन लो, आंसर आना चाहिए था। अगर आपका आंसर ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो गया ना तो बस क्या ही होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता यार।
ये 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पे 26 आएगा। आया क्या यही? अगला पॉइंट मिलाओ बेटा, रुको आप, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा सुनना मेरे। यही सब बोल। लाल रंग के बादशाह कितने थे? 2, तो 2/52 लिख दिया है ना। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। समझ गए? ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि लाल वाला फेस कार्ड, उसने तो ऐसा बोला फेस कार्ड। तो बेटा दूसरी शर्त को अगर मैं फॉलो करूंगा तो 12 के बटे में कितना आ जाएगा? 52। तो इसको 4 के पार्ट है, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। समझ गए? तीसरी शर्त को देखो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ जाएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो सकते हैं? 6। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हो सकते हैं 6। तो हम प्रायिकता निकालेंगे तो आ जाएगा पीई बराबर 6 बटे में क्या आ जाएगा? 52। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक 12। नहीं, 2 आएगा ना, गलत बोल रहा हो। 2 दूनी 4 आएगा ना भाई, यहाँ पे 26 नहीं आएगा। फिर आ जाएगा पीई बराबर, पान का गुलाम। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गुलाम 4 होते हैं, नहीं, पान का एक ही गुलाम होता है। समझ गए? 1/52 करा होगा किसी ने तेनालीराम के अंदर। 5वां, पीई बराबर एक ईंट की बेगम, एक ही हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ये गलत सलत मत कर देना। एक ईंट की बेगम होती है, ये दुर्भाग्य है। इधर देखेंगे, छठा क्वेश्चन, हुकुम का पत्ता। तो जाओ, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं भाई? 13। ठीक है, तो पीई बराबर हो जाएगा 13 बटे में 52। तो पीई बराबर हो जाएगा 13 को 13, 13 चुक 52। ये आंसर खत्म, ये हो गया है खत्म, समाप्त, द एंड ऑफ द एरा। ये हो गया है पूरा समाप्त। पूरे क्वेश्चन भी करा दिए, पूरे 244-45 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है अपन ने, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करके रखे हुए हैं। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है।